23 सितंबर 1952 जापान के करीब पैसिफिक ओशन के पानियों में एक रिसर्च शिप अपने मिशन पार रावण थी। इस शिप का नाम था कयोमरू नंबर 5। इसका मकसद समंदर के उस इलाके का जायजा लेना था जहां कुछ आर्स से गैर मामूली समंदरी सरगर्मियों की रिपोर्ट्स मिल रही थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जापान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ये शिप अपने मिशन से कभी वापस ना आ सकी। इस पार सवार तमाम अफराद हलाक हो गए और इस वाकया के बाद लोगों ने उस इलाके के बारे में और भी ज्यादा सवाल उठाना शुरू कर दिए। क्या ये सिर्फ एक समंदरी हादसा था या फिर पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में वाकई कोई ऐसी बात थी जो उसे दूसरे समंदरों से मुख्तलिफ बनती थी। आने वाले सालों में इसी इलाके को डेविल्स सी के नाम से जाना जाने लगा, एक ऐसा नाम जो आज भी मिस्ट्री और बेहास का मावजू बना हुआ है। लेकिन डेविल्स सी की कहानी 1952 में शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उससे भी काफी पहले तक जाती हैं और इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में कुछ और पीछे जाना होगा। 1952 के उस वाकया से बहुत पहले भी जापान के मछुआरे और समंदरी मुसाफिर इन पानियों के बारे में अजीब कहानियां बयां करते थे। उनके मुताबिक जापान के जानूबी पानियों में कुछ इलाके ऐसे थे जहां समंदर का रवैया अचानक बदल जाता था। कभी मौसम यकदम खराब हो जाता और कभी पुरसुकून पानी कुछ ही लम्हों में खतरनाक लहरों में तब्दील हो जाता। इन कहानियों की वजह से कुछ लोगों ने इन पानियों को मनोउमी यानी डेविल्स सी कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक अहम बात याद रखनी चाहिए, इनमें से ज्यादातर कहानियां जुबानी रिवायत का हिस्सा थीं। उनके बारे में बहुत कम लिखा गया था और उनमें से कई बातों को आज वेरीफाई करना मुमकिन नहीं। लेकिन इतना जरूर था कि इस इलाके की शोहरत धीरे धीरे फैल रही थी। फिर 26 सदी के दरमियान जब साइंस और समंदरी रिसर्च ने तरक्की की तो लोगों ने इस इलाके को बेहतर समझने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि चंद साल बाद यही एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो डेविल्स सी को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगा। और इस कहानी का मरकजी किरदार बनेगा एक रिसर्च शिप जिसका नाम था कयोमरू नंबर 5। 1952 तक डेविल्स सी के बारे में इतनी दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी कि जापानीज अथॉरिटीज ने इस इलाके का मेस्ट जायजा लेने का फैसला किया। उस दौर में जापान के करीब समंदर के नीचे आतिशफिशानी सरगर्मियां रिकॉर्ड की जा रही थीं। खास तौर पर मिजिनशो नाम के एक सबमरीन वोल्केनो ने महारीन की तवज्जो हासिल कर ली थी। सितंबर 1952 में जापानीज गवर्नमेंट ने एक रिसर्च मिशन तैयार किया। इस मिशन का मकसद डेविल्स सी के उस हिस्से का मुतालिया करना था जहां आतिशफिशानी सरगर्मियों की रिपोर्ट्स मिल रही थीं। इस काम के लिए कयोमरू नंबर 5 नाम का रिसर्च शिप मुंतखब किया गया। शिप पर साइंटिस्ट्स और क्रू के अफराद सवार थे और उनका मकसद किसी मिस्ट्री को ढूंढना नहीं बल्कि समंदर के नीचे होने वाली तब्दीलियों को समझना था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मिशन बाद में डेविल्स सी की सबसे मशहूर कहानी बन जाएगा। सितंबर 1952 में कयोमरू नंबर 5 अपने रिसर्च मिशन पार रावण हुआ। इस शिप पार साइंटिस्ट्स और क्रू के अफराद सवार थे। उनका मकसद डेविल्स सी की मिस्ट्री ढूंढना नहीं था बल्कि म्योजिनशो नाम के सबमरीन वोल्केनो का मुतालिया करना था। उस दौर में ये आतिशफिशन समंदर के नीचे गैर मामूली सरगर्मियां दिखा रहा था। महारीन ये समझना चाहते थे कि समंदर के नीचे होने वाली इन तब्दीलियों की नोयत क्या है। रिसर्च के दौरान कयोमरू नंबर 5 ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी रिकॉर्ड की। लेकिन 24 सितंबर 1952 के करीब शिप से रब्ता टूट गया। उसके बाद कयोमरू नंबर 5 कभी वापस ना आ सका। शिप पर मौजूद 31 अफराद जान से हाथ धो बैठे। इस वाकया ने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। बाद में की जाने वाली तहकीकत में महारीन ने ये एहतिमाल ज़ाहिर किया कि शिप की तबाही की वजह सबमरीन वोल्केनिक एरप्शन हो सकती है, यानी समंदर के नीचे होने वाला एक ताकतवर धमाका जो उस वक्त के किसी भी जहाज के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन क्योंकि हादसा समंदर के दूर दराज हिस्से में पेश आया था, इसलिए कई सवाल हमेशा के लिए बेजवाब रह गए और यही से डेविल्स सी की कहानी ने एक नया मोड़ लिया।
कयो मरू नंबर 5 के हादसे के बाद डेविल्स सी का नाम ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। समंदर के इस इलाके को लेकर पहले से मौजूद कहानियां दोबारा जेरी बेहास आने लगी, लेकिन वक्त के साथ साथ हकीकत और अफसानों का फर्क धुंधला होना शुरू हो गया। 1950 और 1960 की दहाइयों में डेविल्स सी को एक खतरनाक समंदरी इलाके के तौर पर बयां किया जाता रहा, लेकिन बाद के सालों में कुछ मुसन्निफीन और मैगजीन्स ने इस कहानी को और ज्यादा पुरस्कार अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया। फिर 1970 की दहाई में बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया भर में मशहूर हो गया और इसी दौर में कई लोगों ने डेविल्स सी को भी पैसिफिक ओशन का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया। कुछ किताबों और आर्टिकल्स में दावा किया गया कि इस इलाके में जहाज और कश्तियां गैर मामूली तरीके से गायब होती रही हैं, लेकिन इनमें से कई दावों के लिए मजबूत सबूत मौजूद नहीं था। इसीलिए माहिरीन आज भी डेविल्स सी की कहानी को एहतियात के साथ देखते हैं, क्योंकि एक तरफ हकीकी समंदरी हादसे थे और दूसरी तरफ उन हादसों के गर्द पैदा होने वाली कहानियां, जिनमें से कुछ वक्त के साथ बढ़ती चली गई। और इसी वजह से डेविल्स सी एक समंदरी इलाके से ज्यादा एक मिस्ट्री बनकर दुनिया के सामने आया। तो आखिर साइंस डेविल्स सी के बारे में क्या कहती है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये दुनिया के उन इलाकों में शुमार होता है जहां जमीनी और समंदरी आतिशफिशानी सरगर्मियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। डेविल्स सी के करीब कई सबमरीन वॉल्केनोज मौजूद है, यानी ऐसे आतिशफिशन जो समंदर की सतह के नीचे वाक़िया है। 1952 में कयो मरू नंबर 5 के हादसे को भी माहिरीन ने इसी किस्म की आतिशफिशानी सरगर्मी से जोड़ा। इसके अलावा पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा टाइफून्स यानी शेड्ड समंदरी तूफान की राह में भी आता है। ऐसे तूफान चंद घंटों में समंदर की सूरती हाल को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह समंदरी लहरें, तेज करंट्स और मौसमी तब्दीलियां भी यहाँ सफर को मुश्किल बना सकती हैं। आज तक की साइंटिफिक रिसर्च में कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जो डेविल्स सी को किसी सुपरनैचुरल कोवॉट या गैर फितरी राज से जोड़ सके। यानी साइंस के मुताबिक इस इलाके के ज्यादातर वेकियाट की वजह फितरी असबाब से की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद डेविल्स सी का नाम आज भी दुनिया की मशहूर समंदरी मिस्ट्रीज में शामिल किया जाता है। तो आखिर डेविल्स सी की कहानी हमें क्या बताती है? 1952 में कयो मरू नंबर 5 का हादसा वाकई पेश आया था और इस इलाके में आतिशफिशानी सरगर्मियां और शेड्ड समंदरी तूफान भी हकीकत का हिस्सा है। लेकिन वक्त के साथ साथ इन वेकियाट के गर्द कई कहानियां और दावे भी जन्म लेते गए। कुछ लोगों ने डेविल्स सी को पैसिफिक ओशन का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा और कुछ ने आईसी दुनिया के सबसे पुरस्कार समंदरी इलाकों में शामिल कर दिया, लेकिन आज तक कोई ऐसा काबिली तस्दीक सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि यहाँ किसी गैर फितरी कोवॉट का असर मौजूद है। साइंस के मुताबिक डेविल्स सी के ज्यादातर वेकियाट की वजह फितरी असबाब से की जा सकती है, जिनमें आतिशफिशानी सरगर्मियां, शेड्ड तूफान और समंदर की गैर मुतवाका सूरती हाल शामिल है। शायद डेविल्स सी का असल राज भी यही है कि जब हकीकी हादसे और इंसानी तस्वीर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक कहानी जन्म लेती है और फिर वो कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रहती है। डेविल्स सी आज भी पैसिफिक ओशन का एक अहम और दिलचस्प इलाका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री शायद समंदर नहीं बल्कि वो कहानियां हैं जो इंसान उसके बारे में बनाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे मेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।